जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम जो एक वीडियो बना रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ये हम तो बहुत पीछे ये समूह भी बनाया, श्री राम समूह, और हम जो वीडियो बना रहे हैं इसके विषय में हम सबसे निवेदन करके कहेंगे ये राष्ट्र हित में है। और आप लोग हमारे भी जैसे छोटे व्यक्ति को भी सोचो, ये व्यक्ति नाम के लिए हम नहीं काम करते, हमें प्रतिष्ठा के लिए और प्रसिद्धि के लिए भी नहीं काम करते। जो हाईलाइट जो अंग्रेजी में लोग कहते हैं, आजकल ये बहुत ज़्यादा जलन देश का समाज का नुकसान कर रहा है कि ये व्यक्ति तो अपने को हाईलाइट करना चाहता है। भाई हाईलाइट छोड़ो, आपका हम सेवा करें, सेवा को स्वीकार करो, अपना कल्याण करो, अपना लाभ उठाओ। जो हमारे पास हम दे रहे हैं और देश के भला के लिए है, ये मत ईर्ष्या रखना कि ये तो हाईलाइट हो जाएगा, प्रसिद्धि इसको मिल जाएगी। ये बात भेदभाव छोड़ करके अगर राष्ट्र के हो, राष्ट्र के विषय में सोचने वाले हो, समझने वाले हो और राष्ट्र का हित चाहते हो तो इस बात को अधिक लोगों में बताना। अब हम अपनी बात बता रहे हैं। देखो, आज हम बहुत लोगों के मुंह से सुनते, अरे मोदी जी को हम वोट क्यों दें, हमको तो उन्होंने कुछ दिया नहीं। न कोई कहते कि भाई हमको मकान दे दिए, शौचालय नहीं दिए। कोई कहता कि मकान दे दिए, हमको सिलेंडर नहीं दिए। अरे छोटी छोटी बातों को छोड़ो, इन बातों को देखो। हमारे पास पैर रखने के लिए 1 इंची हमारे नाम से ज़मीन नहीं है भारत में। हमारा कहीं घर द्वार नहीं है। मैं एक सखी साधु हूँ, फिर भी कि कोई भी उसको रहने के लिए जगह तो थोड़ा सा चाहिए ना, सोने भर का, लेकिन वो भी मेरे पास नहीं। फिर भी हमने सरकार से कुछ मांग नहीं किया। हमारा 66 वर्ष उम्र चल रहा है, 1758 का जन्म है और अब हमारा अधिकार है वृद्धा पेंशन लेने का, लेकिन वो भी हम मांग नहीं करते। क्यों कि आप सब जो अपना कर दोगे यानी टैक्स दोगे, उसी में से कट करके हमको मिलेगा 1000 रुपये महीने का, ये 1200 रुपये, 10,500 जो भी मिले। लेकिन वो भी हम नहीं चाहते, क्योंकि ये हमने राष्ट्र को क्या दिया है, आप सबको हमने क्या दिया कि आपके हक में से दिए कर दो और राष्ट्र के काम में जाए, उससे हमको न मिले। वो हमारा जो पेंशन मिलेगा वो राष्ट्र के सेवा में लगे, हमारा ये विचार है। इसलिए हम आज तक वृद्धा पेंशन का भी जाकर के फार्म नहीं भरे, हम मांग नहीं किए कि हमको चाहिए। बहुत लोग हमको सलाह देते, लेकिन हम नहीं मांग करते। देखो, ये भाव रखो, छोटे छोटे स्वार्थ में मत आओ। ये मोदी जी ने नहीं दिया। देखो, मोदी जी आए तो देश के सुरक्षा के लिए पहले सब सैनिकों का मजबूती किया उन्होंने। और एक बात ध्यान देना, किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, भारत की बात छोड़ो, किसी भी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई त्यौहार पर सैनिकों के साथ में अपना समय व्यतीत नहीं करता है। लेकिन अपने देश के ऐसे एक ही प्रधानमंत्री हमने देखा, पूरे विश्व में हमने सुना, ऐसा कोई नहीं मिला, जो कि हर दिवाली के समय पर जाते हैं, सैनिकों के साथ में दिवाली मनाते हैं। उनका परिवार पूरा भारत है। तो भारत के सुरक्षा में जो लोग हमारे जवान लगे हुए हैं, छतरी लगे हुए, छत्र छाया में, उनके साथ में ये रात व्यतीत करते हैं, दिवस व्यतीत करते हैं, होली, अरे ये दिवाली मनाते हैं। तो देखो, ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, उनका हौसला बढ़ाते हैं। उनके सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और देश के सुरक्षा के लिए राफेल लाए, किस्म किस्म के और हेलीकॉप्टर लाए, चिनूक इत्यादि लाए। और यहाँ के आज कुछ मूर्ख कहते कि 13,000 करोड़ का तो जहाज़ में घूमते हैं। अरे 13,000 करोड़ के जहाज़ में घूमते हैं, वो देश के व्यक्ति है, वो उसी के ऊपर देश चल रहा है। वो अपने लिए नहीं लाए हैं। जो उस पद पर जाएगा उसके लिए वो जहाज़ उसी में बैठ कर के कहीं जाएगा। वो कोई भी प्रधानमंत्री बने, वो सभी प्रधानमंत्रियों के लिए हो गया। जो कोई प्रधानमंत्री रहेगा उसमें बैठ के जाएगा, ताकि हमारे प्रधानमंत्री का सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। कारण कि हमारे देश का मालिक है, सुरक्षित रहेगा तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जैसे आपका घर का मुखिया सुरक्षित है तो आपका घर का संचालन अच्छे ढंग से चल सकता है। इस तरह से देश का हमारा वो मुखिया है, हमारा प्रधानमंत्री है, वो सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। देखो, हर तरह के जो है मशीन गन इत्यादि, यहाँ जो राइफल इत्यादि बनने लगे, और एक से एक जो है
बहुत से बहुत सामान तेजस विमान का इत्यादि का निर्माण भारत में होने लगा। पहले क्या हो रहा था, सारा सामान तो ये दलाल विदेश से लाते थे और अच्छे जगह पर ख़राब सामान ला करके देते थे और लेते थे 10 करोड़ का तो बताते थे 20 करोड़ का। तो देखो ये हालत है। हम पुरानी कहानी बताते, हमें सुनने को मिला था जगजीवन राम जिस समय रेल मंत्री थे, वो क्या करते थे कि विदेश से पता नहीं अमेरिका से कहाँ से रेलवे इंजन खरीद करके लाते थे। रेल का इंजन लाते थे पुराना और बताते थे नया नया का कीमत चुकाते थे। ऐसे पता चलता है कि 13 अरब रुपये वो जमा किए थे जाके विदेशों में। तो देखो ऐसे ये सब पार्टियाँ करती हैं। लेकिन यही एक व्यक्ति है कि बिल्कुल फक्कड़ साधु के तरीके काम करता है। अभी जब नॉमिनेशन अपना भरा चुनाव के लिए, तब उसमें पता चला कि इनके पास 3 करोड़ कुछ लाख रुपए की संपत्ति है। तो बताओ, ऐसा कोई सांसद नहीं है, वो भी इनकी कितने दिनों की कमाई है, ये किसी का हड़प नहीं किए, ये हड़प करके देश का हड़प करके अपने खाते में जमा नहीं किए। तो देखो ये हर समय देश की सुरक्षा के लिए काम करते रहते और देश को कितना आगे बढ़ाया। अपने दिल से पूछना, नहीं जानकारी हो तो और लोगों से पूछ लेना, लेकिन केवल हमारे नरेंद्र मोदी ही देश का भला कर सकते हैं। और दूसरे में है आदित्यनाथ योगी। तो आप लोग ज़्यादा ध्यान रखो, थोड़े थोड़े लोभ लालच में मत आओ। मोदी ने हमको क्या दिया रे, हमको भी कुछ नहीं दिया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे देश का सुरक्षा हो जाए, सब कुछ हमको मिल गया। ये बात ध्यान में रखो, छोड़ो सबको, सभी स्वार्थों को। और बात, सबसे बड़ा काम हुआ एक सनातनियों का इज्जत बच गया, पूरे विश्व के सनातनियों का, जो राम मंदिर बना। और एक बात मुझे याद है, सारी बातें तो दिमाग में रहता नहीं। आज से 2014 के पहले कोई घर से निकलता था तो संकल्प करके निकलता था कि हम लौटे या ना, लेके अपना शरीर को संकल्प कर दिए कि मर जाएं जिंदा रहे, कोई वापस आने का भरोसा नहीं रहता था। बस के सीटों में पीछे लिखा रहता था कि कोई सामान अगर इसे दिखाई दे, कोई संकित हो, कोई शक हो, शंका वाली वस्तु दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दो। रेलवे में यही बात, बस में यही बात, हर जगह लोग ध्यान दे करके बैठते थे कहीं बम तो नहीं रखा है। अब बताओ, जब से ये प्रधानमंत्री हो गए तब से बम धमाका ख़त्म हुआ। शरीर शांति से कहीं जा रहे हो, आ रहे, कोई प्रकार का हानि है, अरे अचानक कहीं हो गया। लेकिन पहले तो आम बात था, कब कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए। शरीर को लोग संकल्प करके निकलते थे, अपने जीवन का संकल्प करके निकलते थे कि हमारा प्राण नछावर है, नौछावर हम जा रहे हैं, लौट करके आवे चाहे ना आए, अपने काम के लिए जाना ही पड़ेगा। कोई सामान लेना हो, कहीं रिश्तेदारी में जाना हो या कहीं कोर्ट में पेशी पर जाना हो, तो अपने जीवन को संकल्प करके लोग जाते थे कि हम जा रहे हैं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे। पहले ये बात था या नहीं था, सबको ये बात पता है। इन बातों को अब तक ध्यान दो। जब से ये मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तब से देश में कहीं कोई खतरा नहीं है, कोई बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। और बात कि घर घर जो शौचालय है या मकान है या कोई भी चीज़ है, सब जो है जिसका पैसा उसके खाते में जाता है। पहले तो था कि गांव का जो मुखिया कहते, सरपंच कहते, प्रधान कहते, उन लोगों के खाते में जाता और जितना मर्जी वो खर्चा किए, आधा मकान बना, छत भी नहीं पड़ा, दीवार उठा या नहीं उठा, पैसा ख़त्म। तो देखो आज भी बेईमानी करने वाले कर रहे हैं, आज भी जो है इस पार्टी में भी कम नहीं है। लेकिन एक अकेले मोदी क्या कर ले, और मोदी बदनाम हो रहे। यहाँ भी चोर हैं। हम इस समय बैठे हैं ग्राम चहलवा महरौआ, थाना सुजौली, जिला बहराइच में हूँ। यहाँ भी अगले प्रधानी में पता चलता है कि बेईमान वो जो है पैसा खा गए शौचालय के कई लोगों का। तो अगर देखो, ये मोदी जी नहीं कहते गांव के प्रधानों को कि तुम पैसा खा जाओ, किसी का शौचालय मत दो। लेकिन देखो मोदी बदनाम हो रहा है। अगर इनको हम लोग सोचते हैं जाने दो, हटाओ, नहीं तो अगर इनको सूचना ऊपर पहुंचा दिया जाए तो इनका छक्का छूट जाएगा, ये परेशान हो जाएंगे, जेल जाएंगे, सारा पैसा उगल देंगे। लेकिन हमारी कमजोरी, हम अपने को सोचते जाने दो, गांव घर में रहना है, क्या दुश्मनी ले, ये बात आदमी सोच के छोड़ दे रहा है। लेकिन हम भी एक नाजायज़ ही कर रहे हैं। अगर
ऊपर से जांच आ जाए इस वीडियो को सुन करके तो पता करे कौन खाया है, पैसा तुरंत वसूल हो जाएगा। और जिसका हक मारा गया उसको हक मिलना चाहिए। तो देखो मोदी जी सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं हर सुरक्षा के लिए। और बात डिजिटल जो पैसा का लेन देन है वही सुविधा निकाले। अब कोई पैसा लेकर के जाना नहीं है, नहीं तो पहले भाई पैसा लेके जाओ, कोई डकैत लूट लिए तो क्या हुआ, तो जेब काट लिए। अब तो डर खत्म हो गया। गरीबों का खाता नहीं खुल रहा था, खुद हमारा ही हिम्मत नहीं था कि जाके खाता मैं खुलवा लूँ। कारण कि 1000 रुपया कम से कम जेब में होना चाहिए और खाते में कम से कम 1000 रुपये छोड़ोगे तभी खाता रहेगा, तो खाता बंद। लेकिन अब तो कोई बात नहीं है, जितना पैसा हो जाओ खाता खोल दो। गरीब से गरीब हम ही खोले थे तो जीरो बैलेंस पर 2014 में ये याद नहीं है, लगभग ऐसे हम खाता खोला था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद तो देखो खाता खोले, लेकिन मोदी जी के आने के बाद जब जीरो बैलेंस पर खाता खुलने लगा तब तो देखो ऐसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है। और सब हमारे सब हिंदुओं की इज्जत बचा, सनातनियों की इज्जत बचा, नहीं तो सब भी दूसरे कहते अरे तुम लोग इतने रह करके क्या किए। लेकिन इसमें भी कोर्ट ने तो किया है, लेकिन इसमें भी कपिल सिब्बल जो है वकील कांग्रेस पार्टी का है, वो जाकर के अड़ंगा फंसाया था। जज के सामने अपील किया था कि ये जो है चुनाव हो जाने 2019 का, उसके बाद जा कर के फैसला आप देना। लेकिन जज का भी संकल्प था कि हम तो फैसला दे करके और कुर्सी छोड़ देंगे, वो रिटायर होने वाले थे। तो देखो ये मोदी जी हैं तो देश का सुरक्षा है, सबके जान का सुरक्षा है। धीरे धीरे चोरी गुंडागर्दी, और इस बार अगर आ गए पूर्ण बहुमत से तो सबको उखाड़ फेंकेंगे। चोरी गुंडागर्दी बदमाशी आतंकवाद सब समाप्त हो जाएगा। अभी भी आतंकवादी चाहते हैं, लेकिन इतना कड़क नियम रखे हैं मोदी जी कि तुरंत वो लोग आए, कोई साजिश बना रहे तब तक पकड़ जाते, जेल जाते, या तो जान से मार दिए जाते। अभी भी बहुत लोग इसी देश में देश के दुश्मन हैं। कितना वो देश के दुश्मनों से लड़ें या विदेशियों से लड़ें, देश में ही दुश्मन बैठे हैं केवल थोड़े थोड़े लालच में कि हमारे हाथ में सत्ता आ जाए तो हम लूट लेंगे। अभी हम एक परिस कश्यप का हम भाषण सुन रहे थे तो लालू के परिवार को सुनने में आ रहा है कि आपस में इन लोगों में चाहते हैं कि हम अपने एक बेटा को हम बना दे, वही जो है इस पार्टी का मालिक रहे, वही जो है सत्ता में रहे। बताओ, ये तो घर का पारिवारिक कार्य हो गया। क्यों? ये लूटपाट करने के लिए। इस सारा संपत्ति का मालिक हो रहे, वो लूटपाट करता रहेगा, इस दुकान का मालिक वही रहे। ये इन लोग की चाल है। ये राजनीति का कोई राष्ट्र सेवा के लिए नहीं करते, एक अपना दुकान बना लिए हैं। तो इन दुकानदारों से आप लोग बचो। और ये सभी के सभी एक बात का ध्यान देना कि सभी के सभी पार्टियां ये पारिवारिक पार्टी है, घर चलाने वाली पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी कोई नहीं है। कारण कि ये जो पार्टियां हैं, सभी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सभी पार्टियां, जो उसका संस्थापक है उसी परिवार का, उसी का लड़का हो, पोता हो, नाती हो, कोई रिश्तेदार हो, उसी का जो है परिवार का उसमें अध्यक्ष होगा। वही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद का अधिकारी है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के सेवा के लिए कार्य करता है, और इसमें जो योग्य होता है उसको अध्यक्ष पद दिया जाता है। देखो इसमें अध्यक्ष पद भी नहीं देखा गया मोदी जी के समय में। मोदी जी प्रधानमंत्री के योग्य थे, इधर नीतीश दिखाई दे रहे थे और दूसरा नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे। दोनों का राशि का नाम राशि का अक्षर एक ही है, नरेंद्र मोदी और नीतीश। तो देखो इसमें और बहुत लोग खड़े हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत लोग थे। अध्यक्ष तो दूसरा था उस समय, लेकिन लेकर के किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को। तो कोई बहुत ऊंचे जाति से नहीं, वैश्य जाति से आते हैं, जिसको ओबीसी कहते हैं, वैश्य जाति से आते हैं। और क्षत्रिय ब्राह्मण को नहीं रखा गया, उसमें कोई जातिवाद भी नहीं है, योग्यता की बात है। और कोई ये भी नहीं कि पूंजी वाला हो और उसी पार्टी का अध्यक्ष हो या ना हो, लेकिन उस समय जो है मुख्यमंत्री थे ये गुजरात के। इनको
पार्टी ने कह दे कि भाई आपको हम लोग चुनते हैं, और पूरा भरोसा करके चुना। पूरे पार्टी के लोगों ने ऐसा उनके उम्मीदवार खड़ा किया और जीते और अच्छे ढंग से काम किए, जो कि आज पार्टी का मुख्य चेहरा बन गए और पार्टी का चेहरा बन करके पूरे विश्व का चेहरा बन गए। भारत में वैसा कोई चेहरा नहीं है, वैसा मुखौटा कोई वैसा कोई प्रसिद्धि नहीं है, किसी के पास उतना प्रतिष्ठा नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी जी का प्रतिष्ठा बढ़ा पूरे विश्व में। तो देखो उनका छवि ऐसी है, उनका कार्य ऐसा है, और जो अच्छे कार्य किए लोभ लालच छोड़ करके आप सब उनको जिताओ। अभी 3 चरण का वोट बाकी है, तो हम इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं, समूह में डालेंगे। आप लोग इसको अधिक से अधिक बढ़ाओ और अपना हम चैनल पर भी डालेंगे। चुनाव भर रहेगा, उसके बाद चुनाव के बाद हम निकाल देंगे, या हमारे मर्जी की बात आएगा, समाज चाहेगा तो इसको रख देंगे। आप सब लोग देखते रहो, इससे लाभ उठाओ। और नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी को वास्तव में प्रधानमंत्री बनाने के योग्य वही हैं। वो अगर वो बना देंगे तो देखो, अभी तो एक मुख्यमंत्री है तो पूरे विश्व में उनका मांग है कि भाई हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऐसा होता तो हम लोगों का सुरक्षा होता। तो जिस समय प्रधानमंत्री के पद पर आएंगे तो क्या करेंगे ये? अगर आ गए, कोई भी अभी गृह मंत्री पद का पता लग रहा है कि इनका पद मिलने वाला है, गृह मंत्री बन गए तो फिर देश में गुंडागर्दी बदमाशी और आतंकवाद सब खत्म ही हो जाएगा। बस मार दो गोली। भाई ये नहीं कि भाई उसको पकड़ो जेल ले जाओ, कुछ नहीं। वो तो कहना है कि भाई ना तो जेल न बेल, सीधा हम कराएंगे प्रभु से मेल। तो भाई प्रभु से मेल करना है तो ये सब काम करो, अगर प्रभु से मेल नहीं करना तो ये सब गलत काम मत करो। तो समझ में आ गई बात? तो ऐसा हम कहेंगे कि आप हम सब देश की सुरक्षा का ध्यान रखें। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। भले आधी रोटी मिले, आधी रोटी खा करके और पेड़ के नीचे रह करके हम समय गुजार लेंगे, लेकिन देश का सुरक्षा होना चाहिए। धन संपत्ति का हम लालच नहीं देंगे कि अरे महल बन जाए, अरे महल के भाड़ में जाए। महल बन जाए लेकिन देश गुलाम रहे और प्रतिदिन दहशत बना रहे कि कब आतंकवादी मार देंगे। वैसा जो है हमारे देश का राजा किस काम का, देश का प्रधानमंत्री किस काम का? मनमोहन तो थे कि हर समय भय बना रहता, सब लोग को कांपते रहते, भाई हम घर से निकले लौट के आए कि ना आए। ये बात है कि नहीं है? पत्थरबाजी कितना हो रहा था जम्मू कश्मीर में, सैनिक डरते थे सैनिक। लेकिन मोदी आए तो कहे कि बस कुछ नहीं, पहले इनको समझाओ, और न माने तो छूट दे दी कि मार दो गोली। पत्थरबाजों को जब गोली का आदेश हो गया सब शांति पड़ गए। देखो ऐसा हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो नहीं कि ठीक है भाई तुम सहन करते रहो, पत्थर मार रहा है तो तुम्हारा काम नहीं मारना, छोड़ दो, तुम मार खाते रहो। ये तो कांग्रेस का सिद्धांत था। इनको बढ़ावा दिया जा रहा था आतंकवादियों को। तो देखो वही है सोनिया कि आतंकवादी मरते हैं तो ये सोनिया रोती है। आतंकवादी मारे जाते हैं तो इस सैनिकों से हिसाब मांगा जाता है कि मारा तो सबूत दिखाओ। तो देखो अभी हम जब 2014 या 2014 का बात है, हम रहे गुजरात में, तो पोरबंदर के आगे कहीं समुद्र के अंदर आतंकवादियों का जो है कि स्टीमर आ रहा था। तो भारतीय सैनिक देखे तो क्या कि लोग उड़ा लिए। तो उसके लिए ये लोग कहे कि आतंकवादियों का था, तो ये राहुल कह रहे थे कि भाई उसका साबुत तो आतंकवादी कैसे थे वो, तो तुम क्यों साबुत मांग रहे हो? तुमको क्या दर्द हो रहा है भाई? जब बालाकोट का हमला हुआ, हवाई हमला, तो उस पर ये लोग साबुत मांग रहे थे, इस साबुत दो, वो कैसे आतंकवादी हैं, कहाँ मारे हो दिखाओ। तो जब जब कहीं ऐसा हमला करना हो तो हवाई जहाज़ में बांध करके इनको लटका दिया जाए कि तुम जा कर के नीचे से देखते रहो कि कहाँ बम गिरा, कहाँ कौन मरा। और कहीं बंदूक से मरना है, राइफल से मरना है, तो उसी आतंकवादी के पास में खड़ा कर दो कि तुम देखो हम मर रहा है या नहीं। इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना है। आतंकवादियों को जैसे अफजल गुरु मरा, उस पर ये लोग बहुत परेशान थे, रोए, उसके पक्ष में लड़े। तो आतंकवादियों से इन सबको प्रेम है, देश से प्रेम नहीं है।
देश से प्रेम है जिसको, उसको आप लोग देख ही रहे हो। और कमल के छाप वाला जो नरेंद्र मोदी है, यही जीतेगा तो पूरे देश में सुगंध खिलेगा कमल का। और खिला है, सुगंध फैला हुआ है। अब इस सुगंध को मिटाना नहीं है, सुगंध को बनाए रखना है। तो कमल का बटन दबा करके और कमल को जिताओ, तभी देश में कमल का सुगंध खिलेगा। नहीं तो अगर नहीं जिताओगे तो दुर्गंध फैल जाएगा। फिर दहशत वही आएगा, दहशत कि बम विस्फोट कहाँ हो जाए, घर वापस आएंगे कि नहीं, वो सब लोग भूल गए। भूलो मत उस बात को, भूल जाओगे तो फिर वही दहशत रहेगा कि घर से जा रहे पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। थोड़ा दिन बीत जाता ही तो हम भारतीयों को मूर्खता देखते कि बस काम हुआ नहीं और काम हो गया, बस दुख बिसर गया। और वो याद नहीं आता, सुख में याद कहा इसीलिए कबीर ने कि सुख में दुख में सुमिरन करे, दुख में सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। उस समय सब लोग चाहते थे कि भाई यार इससे छुटकारा मिले, लेकिन अब छुटकारा मिल गया तो सब लोग भूल गए, बहुत लोग भूल गए। कोई कह रहा है कि साइकिल को जिताओ, कोई कह रहा है कि हाँ पंजा को जिताओ। अगर मुजफ्फरनगर का दंगा भूल गए हो तो समाजवादी पार्टी को वोट दो। हिंदू मरते रहे, अरे हिंदू नहीं मुसलमान दोनों में मर रहे थे, दोनों पार्टी कोई अधिक कोई कम, लेकिन लड़ रहे थे, मर रहे थे। कोई केंद्र में मनमोहन थे और यहाँ राज्य में अखिलेश थे, कोई नहीं बोला। लेकिन जैसे मोदी जी आए केंद्र में, सब शांत पड़ गए। जानते थे कि भाई ये तो खूंखार है, बस गोली का आदेश दे देगा, हम लोग मर जाएंगे, शांति हो जाओ। देखो, इसलिए हम कहेंगे कि अब फिर जो है, फिर न एक बार नहीं अनेक बार, एक बार की बात लोग करते, मैं कहता हूँ अनेक बार मोदी जब तक रहे, उम्र मत देखो, उम्र ख़त्म करो, हमको काम चाहिए। ऐसा काम करने और देख रहे हो कितना वो रैली कर रहे हैं इस बुढ़ापे में, जो राहुल और कोई भी उनके मुकाबले कर नहीं सका। थोड़े चार भी रैली में पता चलता है कि जो कुर्सी पर जो बैठ करके पहिया वाला जो कुर्सी होता है, व्हील चेयर कहते हैं, उस पर बैठ के जा रहे तेजस्वी दवा कराने, उस पर जाते हैं प्रचार करने। देखो चार ही रैली में और बूढ़ा हो गया व्यक्ति। ना उस भगवान की दया है, वैसे नियम से रहते कि उनका कोई रोग हो रहा है, न थक रहे हैं, बिना थके हुए प्रतिदिन प्रचार में लगे हुए हैं। तो ये ध्यान रखो, आप लोग उन्हीं को लाओ तो सुख में शांति में रहोगे, दहशत नहीं रहेगा। ना तो ये बात भूल जाओगे। 2014 के पहले दहशत रहता था, घर से जाते हैं वापस आएंगे कि नहीं, कब कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए। अगर वो बात भूल जाना सब लोग, तो इन सब किसी भी पार्टी को जिताना। और नहीं तो अगर दहशत नहीं चाहते हो तो मोदी को जिताओ और देश का सुरक्षा बढ़ाओ और बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।